So hello students, welcome again to this channel Academic Stars। हम कर रहे थे A Letter to God चैप्टर क्लास 10 CBSE NCERT बुक का दो पार्ट्स इसके पहले मैं बना चुका हूं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये है इसका तीसरा पार्ट। तो स्टोरी हमने कहाँ पे खत्म की थी कि लेंचो की जब खेतों में बारिश आनी शुरू हुई थी, उसके बाद वो बड़ा उदास हुआ। लेंचो उदास हुआ खड़ा है यहाँ पे। उसके बाद लेंचो ने डिसाइड किया कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा। तो यहाँ पे हमने खत्म किया था। देखिए यहाँ पे पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉड ही रोट, उसने लिखा गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी हेल्प ना की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसोज। अब पैसोज क्या होता है, यहाँ देखिए क्या लिखा है। करेंसी ऑफ अ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, स्पेशली जो हमारी सदर्न अमेरिकन कंट्रीज है उनमें पैसोज चलता है। तो कहता है कि मुझे 100 पैसोज की जरूरत है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। वो कहता है कि मुझे जो अपने फील्ड है वो दोबारा से सो करने हैं, उसमें दोबारा बीजना है मैंने उनको अगेन दोबारा। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मुझे इतने पैसे चाहिए कि जब तक वो फसल दोबारा आए तो मैं तब तक अपना गुजारा कर सकूं, अपना और अपनी फैमिली का। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, इतना लिखने के बाद फिर वो ये डॉट्स लगे हैं, मतलब आगे भी वो लिखता है। He wrote to God on the envelope, फिर वो एक एनवलप में उस लेटर को डाल देता है, अपनी सारी प्रॉब्लम लिख के, अपनी डिमांड लिख के, फिर उसके ऊपर लिख देता है कि टू गॉड, कि मतलब ये लेटर कहाँ जाएगा, गॉड के लिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, फिर उसने लेटर एनवलप के अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, फिर भी वो थोड़ा ट्रबल में लग रहा था, मतलब उसके चेहरे पे थोड़ी टेंशन थी। वेंट टू टाउन, टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस, फिर पोस्ट ऑफिस गया। ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, फिर उस लेटर पे उसने वहां से एक स्टैम्प ली, स्टैम्प को लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, फिर वहां के पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में उसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, अब वहां के जो पोस्ट ऑफिस के जो अफसर थे, जो काम करने वाले आदमी थे, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन उनमें से था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक आदमी था जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हर्टली, वो हंस रहा था पूरे अपने दिल से। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उस पोस्टमैन ने कभी भी अपने करियर में इस तरीके का एड्रेस कभी देखा ही नहीं था। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल, अब पोस्टमास्टर के बारे में बताया गया है कि वो थोड़ा फैट है और एमिएबल, एमिएबल मींस फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, उसको देख के खतरनाक वाइब्स नहीं आ रही, थोड़ा अच्छा सा वो स्वीट सा पर्सन होगा। फेलो, एमिएबल फेलो मींस वो अच्छा आदमी है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, एकदम से। ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया एकदम से। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, फिर वो लेटर को अपने बेंच पे टैप करने लगा। फिर उसने इस बात पर एक कमेंट किया, कुछ कहा। What faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. फिर वो कहता है कि क्या विश्वास है उस आदमी का। I wish I had the faith, कि मुझ में भी काश इतना भरोसा होता उस आदमी जितना जिसने ये लेटर लिखा है। और जो उस आदमी ने गॉड के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस मींस कम्युनिकेशन करना ही शुरू कर दिया, इतना भरोसा कहां से आया उसमें। नेक्स्ट देखते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, कि वो जो राइटर है, अब यहाँ पे राइटर देखिए किसकी बात की गई है, यहाँ बात की गई है लेंचो की, क्योंकि वो लेटर जो जिसने भी लिखा उसको उसने राइटर कहा है। वो जिसने भी लेटर वो लिखा कि उसका भरोसा ना हिले। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, वो जो पोस्टमास्टर है वो एक आइडिया लेके आता है। आंसर द लेटर, कि हम क्या करेंगे, इस लेटर का आंसर करेंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, पर जब वो उस लेटर को खोलते हैं, इट वाज एविडेंट, ये एक एविडेंट था, एक सबूत था
that to answer it, कि उस लेटर का जवाब देने के लिए he needed something more than goodwill, ink and paper. सिर्फ एक अच्छी इच्छा, एक स्याही और एक पेपर से ही काम नहीं चलने वाला, कुछ और भी चाहिए। आप सभी को पता है किसकी बात हो रही है यहाँ पे, 100 पैसों की बात हो रही है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन होता है जैसे कि हम कुछ सोच के पक्का ठान लें कि हमें करना है, एक मता, एक डिसीजन कह लीजिए। उसने डिसाइड कर लिया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। फिर वो अपने पास साथ के एम्प्लॉयज से, अपने ऑफिसर से कुछ पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। फिर वो आदमी पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उसके जो दोस्त थे, पोस्ट मास्टर के जो दोस्त थे, ऑब्लाइज्ड हो चुके थे। ऑब्लाइज्ड मीन्स जैसे किसी काम को करने के लिए उनकी जिम्मेदारी बन चुकी थी, एक तरह से मजबूर हो चुके थे। टू गिव समथिंग, कि कुछ ऐसा दें वो, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी होता है किसी की भलाई के लिए कुछ योगदान करके कुछ खड़ा बनाया जाए, उसे चैरिटी का एक्ट कहते हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, पोस्ट मास्टर के लिए ये इम्पॉसिबल था। टू गैदर, गैदर मीन्स कलेक्ट करना। टुगेदर द 100 पैसोस, कि वो अकेला 100 पैसोस बना सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो वो फार्मर को, अपने लेंचो को कितने पैसे भेज सका? ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। लिटिल मोर देन हाफ मीन्स जैसे 100 पैसोस थे तो हाफ उसका हुआ 50, तो 50 से कुछ ज्यादा, लगभग 60-70 पैसोस कुछ अरेंज कर पाए वो। He put the money in an envelope, फिर उन्होंने एक जवाब के तौर पर उस पैसे को एक एनवलप में डाला। एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का उस पर एड्रेस लिखा। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और उस एनवलप पे साइन किए उस पोस्ट मास्टर ने, और उसके ऊपर लिख दिया गॉड, जैसे कि वो गॉड ने रियल में साइन किए हों। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was any letter for him. तो अगले हफ्ते लेंचो कुछ जल्दी ही वो आ गया पूछने की अगर उसके लिए कोई लेटर आया है या नहीं। It was the postman himself, पोस्टमैन वहां पे खुद था, who handed the letter to him, जिसने खुद उसको लेटर वो पकड़ाया था। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, एक ऐसी वो खुशी फील कर रहा था कि जिसने कुछ अच्छा एक्ट परफॉर्म किया है। डीड मीन्स कोई अच्छा काम। वो पोस्ट मास्टर लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, ये सब वो पोस्ट मास्टर देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। अब लेंचो को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। स्लाइटेस्ट मीन्स जरा सी भी। अब देखिए, ये तो ऑब्वियस सी बात थी कि अगर उन्होंने पैसे डाल दिए हैं, दैट मीन्स कि असलियत में लेंचो क्या सोच रहा है कि गॉड का रिप्लाई आ गया। तो यही खुशी देखने के लिए वो जो पोस्ट मास्टर था वो बड़ा उत्साह फील कर रहा था। तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। पैसे देखने के बाद बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ क्योंकि उसको पूरा भरोसा था गॉड पे। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस था, उसे पूरा फेथ था। बट ही बिकेम एंग्री, पर वो गुस्सा हो गया। अब यहाँ क्या ट्विस्ट आया? गुस्सा क्यों? गुस्सा होने की बात क्या थी यहाँ पे? क्योंकि वो गुस्सा हुआ when he counted the money, जब उसने पैसे काउंट किए। God could not have made a mistake, भगवान से ये गलती नहीं हो सकती। Nor could he have denied लेंचो, और ना ही वो मना कर सकते हैं जो लेंचो ने डिमांड की है, what he had requested। तो रफली लेंचो क्या कह रहा है कि भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। वो पैसे कम थे, जैसा कि आपने पहले देखा था कि लेंचो ने डिमांड कितने पैसों की थी, 100 पैसों की, बट उसको मिले कितने, उन्होंने पैसे कितने डाले थे, 70 पैसों। तो इसीलिए वो लेंचो गुस्सा था। Immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink। लेंचो जल्दी से विंडो पे गया और पेपर और इंक मांगा। On the public writing table, वहां पे लिखने वाला जो टेबल है वहां पे गया। He started to write, लिखना उसने शुरू किया। With much wrinkling on his brow,
अब ब्रो होता है जो आंखों के ऊपर, आईब्रो जिसे कहते हैं हम। रिंकलिंग मीन्स उस पे झुर्रियां, जैसे हम किसी चीज को पूरा फोकस से लिखते हैं जल्दी जल्दी, अब उसको कहा गया पूरा वो फोकस के साथ बिल्कुल अच्छे से लिखने लगा गंभीर रूप से। caused by the effort he had to make to express his ideas। और वो झुर्रियां उसके माथे पर क्यों पड़ रही थी? क्योंकि उसके दिमाग में जो अब बात थी वो लिख रहा था, उसके एफर्ट से उसके माथे पर जो झुर्रियां थी। When he finished, जब वो खत्म हुआ उसका जो लिखना था उसने लिख लिया, he went to the window, फिर वो विंडो पे गया, to buy a stamp, एक स्टैम्प उसने खरीदा, which he licked, उसने उस पर थोड़ा थूक लगाया, and then affixed होता है चिपकाना, चिपकाया किस पे? affixed to, जैसे लेटर ये लंचो पकड़ा रहा है, दोबारा से किस चीज का होगा देखते हैं। affixed the envelope with a blow of his fist, blow होता है एक चीज को जैसे जोर से मारना, and his fist जैसे वन फिस्ट होती है ना, पंच होता है अपना, मुक्का उस पे मारा और उसको चिपका दिया। the moment the letter fell into the mail box, जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा, the postmaster went to open it, पोस्टमास्टर जल्दी जल्दी देखने गया। अब पोस्टमास्टर के दिमाग में क्या चल रहा हो सकता है? मे बी वो यही सोच रहा होगा कि गॉड को उसने थैंक यू किया होगा, मे बी यही बात है। अगर मैं उसकी जगह होता तो पर फिर मैं ये भी सोचता कि फिर वो इतना गंभीर रूप से क्यों लिख रहा था, उससे खुशी खुशी लिखना चाहिए था। तो चलिए लेटर में लिखा क्या था उसे देखते हैं। इट सेड, अब इट कहा गया है लेटर को, लेटर ने कहा, मतलब लेटर में लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, कि जो मैंने मांगे थे, जितने पैसे मांगे थे, ओनली 17 पैसोज रीच्ड मी, मुझ तक कितने पैसोज पहुंचे हैं? ओनली 70। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उन सब की बहुत ज्यादा नीड है, जरूरत है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर उन पैसों को मुझे मेल के थ्रू लेटर के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, ये सारे क्या हैं? आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्रूक होते हैं थोड़े टेढ़े आदमी, थोड़े चालाक आदमी, थोड़े बेकार से आदमी। तो क्या ये सारे एक ग्रुप है जो सभी एक जैसे हैं? एंड में अपना नेम लिख दिया, लेंचो। अब कितनी खतरनाक ये स्टोरी है। मेरे को तो पोस्टमास्टर के बारे में बुरा लग रहा है, ये जो बैठा है हमारा, इसने इतने मुश्किल से उसकी हेल्प की है, ऊपर से लेंचो इसको भी बुरे सुना रहा है। इस चैप्टर में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से ना, मेरे को बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात लगी, आयरनिकल सी बात है। एक तरफ तो लेंचो है जो हमारा, उसका एक भगवान पे इतना फेथ, चलो अच्छी बात है, फेथ भी होना चाहिए, पर उसी फेथ ने उसको इतना अंधा बना दिया, उसको पता ही नहीं चल रहा। जिस आदमी ने उनकी हेल्प की है वो उसी पे इनडायरेक्टली शक किए जा रहा है, जिस आदमी ने उनकी हेल्प की है उसी पे शक किए जा रहा है ये लेंचो। चलिए यही स्टोरी थी। अब इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कभी फिर करेंगे थ्रू द रिवीजन। सो बी ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट सम मोर वैल्यूएबल वीडियोस। इस चैनल पर आपको मिलेंगी सारी वीडियोस ऑफ रिगार्डिंग टू योर इंग्लिश सिलेबस, ग्रामर। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ टेंसेस की, मेरे को सिखाने में बड़ा मजा आता है। तो थैंक यू फॉर दिस चैनल। और अगर आपने नहीं देखे हैं इसके पहले 2 पार्ट, ये 3rd पार्ट था, तो प्लीज जाकर जरूर देखना। चेक आउट माय चैनल। थैंक यू एवरीवन, बाय।